तो कर्नाटक में सीएम पद के लिए दावेदारी तेज हो गई और सीएम पद के लिए पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है। सिद्धारमैया और शिव कुमार के लिए पोस्टर देखिए लगाए गए हैं। बेंगलुरु में समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं और देखिए अब इन दोनों के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बड़ी जीत कांग्रेस ने कर्नाटक में हासिल की है, लेकिन अब जो है तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है सीएम के चेहरे को लेकर। बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। शाम को भी देखिए बैठक होनी है, 5:30-6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पोस्टर को लेकर देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। सिद्धारमैया को लेकर जो पोस्टर लगाए गए हैं, डीके शिव कुमार की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। दोनों ही ये बड़े दावेदार जो हैं सीएम पद को लेकर बने हुए हैं। एक बड़ा चेहरा, दोनों ही बड़े बड़े चेहरे देखिए। सिद्धारमैया एक तरफ हैं और अच्छा उनका बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और दूसरी तरफ अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके शिव कुमार जिन्हें पार्टी का संकट मोचक कहा जाता है, और ऐसे में अब क्या संकट मोचक से सेनापति का पद उन्हें मिलता है, ये भी लगातार सवाल बना हुआ है। तो सीएम वाली देखिए पोस्टर वॉर अब शुरू हो गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पोस्टर किस तरह से लगाए गए हैं पूरे शहर भर में। एक तरफ सिद्धारमैया, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। अब यह तय करना है कांग्रेस को कि कौन कर्नाटक में सीएम बनेगा। एक तरफ एक बड़ी जीत कर्नाटक में कांग्रेस ने हासिल की है और अब तस्वीर साफ होनी बाकी है सीएम पद को लेकर। और एक तरफ एकजुटता की देखिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस बात कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर एकजुटता से इसी तरह से कांग्रेस आगे भी चुनाव लड़ती रही तो चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए काफी आसान हो जाएगा। एकजुटता की मिसाल यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन अगर ये जो कलह अगर यहाँ पर देखने को मिलती है सीएम पद को लेकर, एक तरफ सिद्धारमैया है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, तो जो जीत का स्वाद है वो थोड़ा कड़वा हो सकता है, वो थोड़ा खराब हो सकता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। एक तरफ हमारे साथ जयपाल है और साथ ही रवि त्रिपाठी है हमारे साथ। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सबसे पहली बात, देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम पद को लेकर देखिए दावेदारी तेज हो गई है। सिद्धारमैया एक तरफ है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है। कब तस्वीर साफ होगी? देखिए तस्वीर तो 5:30 बजे थोड़ी बहुत साफ होगी, जब लगभग 2-3 घंटे मीटिंग चलेगी विधायक दल की। लेकिन कुछ तस्वीरें पहले साफ होने लगी है, जिस तस्वीर में झगड़े की तस्वीर आ रही है। देखिए एक तरफ डीके शिव कुमार के घर का पोस्टर आप देख रही हैं, दूसरी तरफ सिद्धारमैया के घर का पोस्टर भी मैंने दिखाया आपको। और उनके खेमे के अब खेमाबंदी शुरू हो गई है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मैती सुरेश हैं, विधायक हैं और साथ साथ सिद्धारमैया के सबसे करीबी माने जाते हैं। उनका दफ्तर है ये, इसी के अंदर अभी इस घर के अंदर, इस कैंपस के अंदर सिद्धारमैया मौजूद हैं, मैती सुरेश मौजूद हैं, एमबी पाटिल भी यहाँ आए थे, देश पांडे भी यहाँ आए थे और तमाम विधायक एक एक करके आ रहे हैं। तस्वीर यहाँ देख रहा हूँ जिनकी गाड़ी खड़ी है, दिनेश गुंडू राव भी मंत्री रहे हैं सरकार में और साथ साथ ये प्रभारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और साथ साथ गोवा के प्रभारी भी रहे हैं अभी हाल में। तो एक एक करके कई सारे विधायक यहाँ आ रहे हैं और अब खेमाबंदी शुरू हो गई, क्लियर कट खेमाबंदी शुरू हो गई है। कौन किसके साथ है ये देखना पड़ेगा और 5:30 बजे की बैठक से पहले अपनी टीम तैयार की जा रही है, कौन किसके पक्ष में बोलेगा। क्योंकि विधायक किसके किसके पक्ष में बोलते हैं, किसके पक्ष में ज़्यादा विधायक होते हैं, इस पर सारा दारोमदार रहेगा। और उसके अलावा गांधी परिवार किसको सीएम बनाना चाहता है, जो हमें खबर मिल रही है गांधी परिवार की तरफ से सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाने के उम्मीद है। लेकिन साथ साथ डीके शिव कुमार नाराज ना हो, इस वजह से उनको समझाया गया है कि आपके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, कई सारे मामले हैं और साथ ही ओबीसी लीडर भी हैं सिद्धारमैया। तो ऐसी स्थिति में उनको नाराज कर गलत मैसेज जाएगा। एक्सपीरियंस लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया का खेमा मजबूत है और सिद्धारमैया इसके लिए जाने भी जाते हैं खेमाबंदी के लिए। नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि कल उनकी नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो है बुलाया गया था, जाके खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनको घर से बुलाकर लाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही कर्नाटक सीएम पर सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। डीके शिव कुमार के साथ 70 विधायक हैं। देखिए खेमेबाजी यहां पर शुरू हो गई है, खेमे बढ़ गए हैं। डीके समर्थन में आधे से ज्यादा एमएलए आ गए हैं, तो दूसरे डिप्टी सीएम के पक्ष में नहीं डीके। तो डीके शिव कुमार को लेकर देखिए किस तरह से यहां पर ये बताया जा रहा है कि कितने विधायक यहां पर आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीके शिव कुमार के साथ 70 विधायक होने की खबर आ रही है और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि खेमे बढ़ चुके हैं, कितने कौन से विधायक हैं जो समर्थन यहां पर दे रहे हैं। कुछ डीके शिव कुमार को दे रहे हैं, कुछ सिद्धारमैया को दे रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जी न्यूज पर बता रहे हैं। देखिए
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 70 विधायक देखिए डीके शिव कुमार के पक्ष में आ गए हैं और कर्नाटक सीएम को लेकर ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर डीके शिव कुमार के साथ 70 से 75 विधायक देखिए ये खबर आ रही है। तो 70 से 75 विधायक होने की खबर आ रही है। डीके समर्थन में आधे से ज्यादा विधायक एमएलए होने की यहां पर खबर आ रही है और दूसरे डिप्टी सीएम के पक्ष में नहीं है डीके शिव कुमार। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, रवि बने हुए हैं, साथ ही जयपाल भी बने हुए हैं। जयपाल, ये अभी सुना होगा आपने, बड़ी खबर यहां पर आ रही है। डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 70 से 75 विधायक उनके पक्ष में है। जयपाल, बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो है डीके शिव कुमार के घर पे मौजूद हूं और जिस तरह के पोस्टर आपने देखे सिद्धरमैया के घर पे, बिल्कुल वैसे ही पोस्टर जो है डीके शिव कुमार के घर के बाहर भी हैं। यहां पर उन्हें कल उनका जन्मदिन है, इसके लिए उनको शुभकामनाएं भी दी गई हैं और साथ के साथ कन्नड़ा में यह भी लिखा गया है कि कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री को हमारी शुभकामनाएं, यानी कि उनकी तैयारी भी जबरदस्त है। और डीके शिव कुमार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी इसके लिए इससे पहले वाकिफ थे और इसीलिए शुरू से लेकर के अब तक जो है डीके शिव कुमार ने हर कदम को बहुत फूक के रखा है। अगर इस वक्त हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनके पास 70 विधायक का समर्थन है, तो जाहिर तौर पे डीके शिव कुमार ने अपनी तैयारी बहुत मजबूत की है। इस वक्त इनके घर के बाहर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रशंसक उनके मिल जाएंगे, कई समर्थक इनके मिल जाएंगे। चूंकि डीके शिव कुमार अभी खुद यहाँ मौजूद नहीं है, वो तुमकुरू एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, इसलिए कई बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही डीके शिव कुमार यहाँ पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर वो चेहरे भी सामने में आने लग जाएंगे जिनका समर्थन डीके शिव कुमार के पास है। अब देखना है कि जो आला कमान है, यानी दिल्ली में लोग बैठे हैं, वो किस तरह का निर्णय लेते हैं। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात है, वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन अभी वो दिल्ली जा रहे हैं और वो शाम की जो सीएलपी मीटिंग है उसमें शामिल नहीं होंगे। यानी केंद्र की तरफ से कुछ पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो ऐसे पर्यवेक्षक जो यहाँ पर बैठे हैं उसका तमाम विधायकों से बात करें और उसके बाद जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक हो, क्योंकि कांग्रेस की जो एक परिपाटी रही है, एक तौर तरीका रहा है किसी भी जगह पर मुख्यमंत्री चयन का, वो यही रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, वो विधायकों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जिसके पक्ष में जिसका समर्थन ज्यादा होता है उसको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। हालांकि जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि एक फार्मूला दिया गया है, उस पर लेकर के भी डीके शिव कुमार को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उनको रजामंदी की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं। अगर वैसा होगा तो एक मुख्यमंत्री के साथ 3 डिप्टी सीएम होंगे। अगर डीके शिव कुमार तैयार नहीं होते, क्योंकि डीके शिव कुमार का है कि अगर वो डिप्टी सीएम होंगे, जयपाल, फॉर्मूला कितना यहाँ पर सफल होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तो फॉर्मूला अपनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो फॉर्मूला फेल हो गया। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु में सिद्धारमैया की बड़ी बैठक होने की खबर आ रही है। करीबी विधायकों के साथ बैठक जारी है। कर्नाटक सीएम पद के लिए दावेदारी देखिए तेज हो गई है। देखिए 3 तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में सिद्धारमैया की बड़ी बैठक हो रही है। करीबी विधायकों के साथ बैठक जारी है। देखिए अब जो है खेमे बट चुके हैं दोनों को लेकर। एक तरफ सिद्धारमैया है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है और अब देखिए बैठक को लेकर यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ ये खबर आई थी कि डीके शिव कुमार के पक्ष में 70 से 75 विधायक आ गए हैं, तो वहीं अब बेंगलुरु में सिद्धारमैया की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें उनके कई करीबी विधायक जो है बैठक में मौजूद हैं। और देखिए ये पूरी जो कवायद हो रही है सीएम पद को लेकर हो रही है। कर्नाटक सीएम पद के लिए दावेदारी यहां पर चल रही है। किस तरह का माहौल इस वक्त पूरे कर्नाटक में बना हुआ है। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, कल अलग ही तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो टेंशन भरा माहौल देखने को मिल रहा है। 2 बड़े दावेदार, 2 बड़े नाम सीएम पद के लिए। हालांकि फॉर्मूले के लेकर यहां पर बात कही जा रही है कि अगर 2.5 साल के लिए एक सीएम बनता है तो क्या यहां पर रजामंदी होती है दोनों की, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की गई लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, कौन सीएम पद पर काबिज होता है। रवि त्रिपाठी बने हुए हमारे साथ। रवि, क्या माना जाए, फॉर्मूले को लेकर बार बार यहाँ पर बात कही जा रही है। एक तरफ देखिए खेमे बट चुके हैं सिद्धारमैया को लेकर, देखिए अब जो है बैठक होने की बात कही जा रही है। दोनों ही अपने अपने पक्ष में विधायक एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जा रही है, बैठक हो रही है इसी जगह पे। इस घर के अंदर अभी भी सिद्धारमैया मौजूद हैं। दिनेश गुंडू राव जो अभी गोवा के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो निकले हैं। मैंने उनसे बात भी की है,
उनका कहना है कि नॉर्मल बैठक, औपचारिक बैठक चल रही है। शाम में जो बैठक होगी CLP की, उसमें जो ऑब्जर्वर आएंगे उसके बाद सब कुछ तय होगा। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए यहाँ से चल दिए, क्योंकि ये सिद्धारमैया खेमे के विधायक हैं जिनकी मीटिंग यहाँ चल रही है, जो उनके करीबी माने जाते हैं। खासतौर पर चाहे मैती सुरेश हों, चाहे तमाम और लोग हों, कृष्णा गौड़ा हों, चाहे अभी आप दिनेश गुंडूराव निकले हैं, तो तमाम सारे विधायकों का जो अपना अपना समर्थन का इलाका है, जो जिसके साथ करीब है, वो उनसे मिल रहा है। एक जब डीके के घर पे भी मुलाकात हो रही होगी, जयपाल बताएंगे कौन कौन वहाँ आ रहे हैं, कितनी बड़ी लिस्ट वहाँ होगी। लेकिन अभी तक यहाँ लगभग 10 से 12 विधायक जो सीनियर नेता हैं, खाली विधायक नहीं, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे जो पहले फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन लोगों की मीटिंग चल रही है। और इसमें सभी समाज के लोग भी हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हर समाज का, चाहे लिंगायत के जो नेता माने जाते हैं MB पाटिल, वो भी यहाँ मौजूद रहे। दिनेश गुंडूराव, रवि आपको स्पीच रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है कि जनता तानाशाही को पराजित कर सकती है। कांग्रेस जीत गई, जिसका मतलब बजरंगबली का कांग्रेस के साथ था। और देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। बजरंगबली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंगबली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंगबली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंगबली को लाया प्रचार में। हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहां बैठा था। क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया है। जी न्यूज़।